वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी के अंदर वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और कट कर दिया जाता है एंटाई टाई। ट्यूबेक्टोमी के अंदर फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, एंटाई कर दिया जाता है, कट एंटाई कर दिया जाता है। आप समझो एक बार, वैसे टॉपिक के अंदर जो वास्ट डिफरेंस याद करो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, स्पर्म कैरी करते हैं। अगर मान लो कि वास्ट डिफरेंस को ही कट करके अपने टाई कर दिया तो स्पर्म तो जाएगा ही नहीं, सिर्फ सेमिनल फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा। इसके कारण सीमन जब रहेगा ही नहीं, जो सीमन के अंदर स्पर्म रहेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन स्पर्म से होता है। दूसरी बात, ट्यूबेक्टोमी के अंदर जो फीमेल्स के अंदर आता है जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर कैसा होता है कि ओवरी कैरी ऑन होती है और वहीं पे तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही तो इम्प्लांटेशन होता है। और मान लो कि अगर हमने वही कट करके उसको हमने टाई अप कर दिया तो फैलोपियन ट्यूब से कहीं ना कहीं ओवरी कैरी ऑन ही नहीं हो पाएगी, और इसके कारण कहीं ना कहीं जब ओवरी आएगी ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? और ये दोनों जगह पे करना पड़ता है क्योंकि दोनों साइड से ओवरी आ सकती है ना। और सेम वास्ट डिफरेंस पे दोनों टेस्टिस के वास्ट डिफरेंस का आप करना पड़ता है कि दोनों जगह से आपका स्पर्म आ सकता है। तो ये बेसिकली हमको यहाँ पर इस चैप्टर में बेसिकली हमको पढ़ना था, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, अब एक बार जल्दी से हम लोग सरप्राइज कर लेते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले तो हमने देखा कि समाज के अंदर आपको प्रेशर, जो आमतौर पर इंडिविजुअल को प्रेशर दिया जाता है कि कम एज के अंदर ही शादी कर लो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने विल के अनुसार, अपने एक्सपेक्ट के अनुसार, जब उनको खुद का विल हो तब इन सब चीज़ों के अंदर आना चाहिए। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं जो लीगल एजेस है, जैसे कि 18 साल फीमेल के लिए, मेल के अंदर, उसका भी हमको पालन करना चाहिए जो सरकार के नियम बनाए हुए हैं। दूसरी बात, जो STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो बैक्टीरिया जो है, गोनोरिया और सिपिल्स है, और वायरल में HIV एड्स है, जो बेसिकली STDs कैरी होते हैं, इनको भी बचना चाहिए और इनको भी हमको सेव करने के लिए पर्टिकुलर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि कॉन्डम से यूज से, कॉन्डम बैरियर मेथड है जो कि STDs को प्रिवेंट करता है। दूसरी बात, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रपोर्ट करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, दूसरी बात की पिल्स है, पूरे पिल्स कौन सी होती है? ओरल पिल्स होती है। ओरल पे क्या करेगी? ओव्यूलेशन में चेंज करेगी, नो ओव्यूलेशन को ही मतलब एक तरह से कहते तो मैनिपुलेट कर देगी, तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन करेगा। तो उसका सही नॉन स्टेरॉइडल पिल है, तो वो क्या करती है, जो वहाँ पर के जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लेयर होती है वहाँ पर चेंजेस कर देती है ताकि वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो ही ना पाए। दूसरी बात ये कॉपर टी क्या होता है? कॉपर टी यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। अब यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होगा तो पहली बात ये इम्प्लांटेशन होने से रोक देगा, मतलब वहाँ पे आकर इम्प्लांट ही नहीं होगा। दूसरी बात ये कॉपर आयरन रिलीज करता है जो कहीं ना कहीं स्पर्म के किलिंग में हेल्प करती है। दूसरी बात, परमानेंट जो मेथड है वास्ट डिफरेंस, जिसके अंदर वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और टाइप किया जाता है। अब वास्ट डिफरेंस ऑब्वियसली स्पर्म लेके आता है और मान लो वही कट कर दिया गया तो स्पर्म कैसे आएगा? उसके बाद आता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कहीं ना कहीं फैलोपियन ट्यूब को ही कट करके टाइप कर दिया जाता है, जिसके कारण हम मान लो कि एग ही कैरी नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? अब इसके बाद जो कुछ हमें चीज़ें बताती है हमारी बुक, बेसिकली इंडिया के अंदर कोई भी चाइल्ड है उसका आपको जेंडर पहले से पता करना इलीगल है। आपको ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फीमेल फिटिसाइड करने का ट्राई करते हैं, पर